Hello and welcome to Gantambya IIT. This is Hari, your host. In the JEE Main PRQ solving series, we are solving definite integration PYQs of April 2025. That is phase 2. Let's start. So on the screen दो क्वेश्चन डिस्प्ले किए गए हैं और अगर आप दोनों क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है, इसमें भी और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन पूछा गया है इसमें. So that's why I have taken these two questions together. So first and foremost, very briefly we will see कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करते हैं एक स्क्वायर्ड ब्रैकेट में, जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्क्वायर्ड ब्रैकेट x. तो इसकी डेफिनेशन दी जाती है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. मीन्स अगर आप कोई एक नंबर उठाते हैं, कोई x उठाते हैं, तो जो इंटीजर उस नंबर के सबसे पास वाला होगा, so that would be the greatest which is nearer to that x. So for example 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या होगा. सो 1.2 से सबसे नियरेस्ट जो इंटीजर है वो 1 है और वो 1.2 से छोटा भी है. सिमिलरली आप -1.2 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट या GIF निकालें तो -2 आएगा. सो द इंटीजर विच इज नियरर टू x. ओके, सो इट मीन्स कि अगर कोई नंबर होता है तो उसका एक इंटीजर पार्ट होता है और इसका एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है. नंबर को आप इस तरह से भी ब्रेक कर सकते हैं. नाउ वी विल सी कि अगर ग्रेटेस्ट पार्ट x 0 हो जाए, ये 0 होगा तो x क्या होगा. तो जब आप x 0 से 1 लेते हैं, 0 पे तो 0, जैसे 0.5 लेते हैं तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 ही हो जाएगा. तो इस तरह से आप इसका ग्राफ बना सकते हैं या ग्रेटेस्ट फंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं. जैसे कि जब ग्रेटेस्ट पार्ट 1 होगा तो x क्या होगा, 1 से 2 होगा. और ऐसे निगेटिव में आप जाएंगे, जैसे ग्रेटेस्ट पार्ट -1 हो तो इट मीन्स x विल बिलोंग टू -1 to 0. सो इस तरह से GIF को आप ब्रेक कर सकते हैं, उसका ग्राफ बना सकते हैं एंड ऑल. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन को रीअरेंज करते हैं. e क्यूब 1/e⁻x-1 dx. इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट इट एज e क्यूब और ये e⁻1 - x dx हो जाएगा. फर्दर इसको मैं ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ कि 0 to e क्यूब और यहाँ पे इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ dx. सो जानबूझकर मैंने इसको अलग किया है सो दैट कि ग्राफिकली मैं आपको थोड़ा बता पाऊँ और इसे सोचना भी थोड़ा आपको ईजी हो जाएगा. सो अल्टीमेटली अब यहाँ पे काम क्या रह गया है, काम ये रह गया है कि भाई हमें जो 0 से क्यूब ये लिमिट लगी हुई है, ये देखना है कि ये 0 कब रहेगा, 1 कब रहेगा, 2 कब रहेगा, कौन से इंटरवल के लिए. सो बेसिकली अब हमें ब्रेक करना है. तो यहाँ पे मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा y = e⁻x का विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ. सो बेसिकली मैंने ग्राफ बनाया है y⁻x, बट हमें तो चाहिए ग्राफ e टाइम्स e⁻x. तो यहाँ पे इस ग्राफ को हम बस स्केलिंग कर सकते हैं, सिर्फ e से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे वैल्यूज y की वैल्यूज e टाइम्स हो जाएंगे. दैट इज अगर यहाँ पे 0 लेते हैं तो 0 पे वैल्यू अब ये 0, e हो जाएगा. e⁻x में ये पॉइंट 0,1 है, बट क्योंकि अभी से मल्टीप्लाई होने पर सारी वैल्यूज e टाइम्स बढ़ गई हैं. अब यहाँ पे अगर आप 1 रखते हो तो ये 1 रखने पे क्या मिलेगा आपको, ये 1 रखने पे वैल्यू क्या देगा आपको, 1 रखने पे वैल्यू 1 देगा, है ना. तो दिस पॉइंट इज नथिंग बट 1,1. यहाँ पे कहीं 2 भी आएगा और e की रफली वैल्यू होती है 2.71, तो मतलब 3 इसके ऊपर जाएगा तो 3 यहाँ पे कहीं होगा और यहाँ पे कहीं e क्यूब होगा. सो हमें 0 से e क्यूब में इंटीग्रेट करना है. सो 1 और आफ्टरवर्ड जो ग्राफ की वैल्यू या जो e⁻1 - x की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी रहने वाली है, तो 1 to e क्यूब में तो ये पार्ट 0 हो जाएगा. सो नाउ वी विल हैव टू सी कि ये 2 कब बनेगा. सो फॉर दैट आई विल राइट x = 2 कि ये वैल्यू 2 कब लेगा. तो यहाँ पे मैं log लगा दूंगा तो 1 - x = ln2. तो x क्या आ जाएगा, 1 - ln2. अब 1 - ln2 यहाँ कहीं होगा, 1 - ln2 यहाँ कहीं होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू 2 यहाँ पे मिल जाएगी. So now we are in the position to break this greatest net function very easily. So I'll write it as, जब हम 0 से यहाँ पे 1 - ln2 करेंगे तो ये वैल्यू 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी. तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा सिंपली 2 dx. और जब आप 1 - ln2 से 1 जाएंगे तो ये वैल्यू 2 से छोटी और 1 से बड़ी होगी, तो दैट इज यहाँ पे ग्रेटेस्ट पार्ट इसका 1 बन जाएगा, 1 dx. और जब आप 1 से आगे जाएंगे e क्यूब तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 dx. सो नाउ यू हैव टू सॉल्व एंड राइट द आंसर, एंड दैट इज 2x. लिमिट पुट करना है 1 - ln2
एंड यहाँ पे हो जाएगा x 1 माइनस ln टू 1 एंड ये तो 0 हो गया. सो दिस फाइनली यहाँ पे 2 1 माइनस ln टू प्लस 1 माइनस ln टू. सो इसको अब आपको सॉल्व करना है तो ये 2 ln टू प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का ln टू 2 माइनस ln टू आ गया. सो अगर अब आप क्वेश्चन में दिए हुए आंसर से मैच करेंगे तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी. सो अल्फा इक्वल्स टू 2. सो फाइनली आपको पूछा गया है कि अल्फा क्यूब क्या होगा, तो अल्फा क्यूब दैट इज 2 क्यूब दैट इज 8. सो 8 इज द आंसर. सो बेसिकली यहाँ पे आपको बस ग्रेडियंट फंक्शन को ब्रेक करना है और आंसर लिखना है. दैट्स इट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले एक फंक्शन है जिसका आपको डोमेन लिखना है, इस फंक्शन का डोमेन लिखना है जो ए बी है. तो उसके बाद आपको ये इंटीग्रेशन की यहाँ पे लिमिट समझ में आएगी कि हमें लिमिट क्या रखना है. Then we have to solve this integration by breaking the greatest integer function and we will get the answer. So let's see. So first we have to find the domain of the function. अब यहाँ पे log involved है. log 2 के अंदर की जो क्वांटिटी है जो मैंने मैरून से दिखाया है ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि हमें log के डेफिनेशन से पता है कि उसके अंदर का जो नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए. तो आई विल राइट इट एज log 4 log 6 3 plus 4x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ओके. सो यहाँ 0 को मैं लिख सकता हूँ log 4 1. तो मैं यहाँ पे log 4 को हटा दूंगा तो यहाँ पे मुझे बचेगा log 6 3 प्लस 4x मतलब एंटी लॉग ले लेंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, ग्रेटर देन 1. अब यहाँ पे 1 को सिमिलरली मैं log के टर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे बेस 6 है तो मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा. तो 1 का मतलब log 6. सो दिस इम्प्लाइज कि अब ये क्या मिल जाएगा आपका 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 6. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे -3 प्लस का 4x माइनस का एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0. तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 लेस देन 0. तो इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 3 लेस देन 0 मिलेगा. सो ऑन नंबर लाइन 1 और 3 आप प्लॉट करके यहाँ पे प्लस माइनस प्लस तो हमें नेगेटिव चाहिए. तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू 1 to 3. दिस मीन्स कि a की वैल्यू 1 है एंड b की वैल्यू 3 है. सो नाउ वी विल कम टू द इंटीग्रेशन पार्ट. सो आपको इंटीग्रेशन करना है b माइनस ए एक्स स्क्वायर और इसका dx. तो यहाँ पे b और a की वैल्यू रखने पर दैट इज 3 माइनस 1 जो कि 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx. सो बेसिकली 0 से 2 एक्स स्क्वायर dx आपको इसका इंटीग्रेशन करना है. तो अब यहाँ पे बस एक काम रह गया है कि हमें इस फंक्शन में जो ग्रेटेस्ट फंक्शन लगा हुआ है इसको हमें ब्रेक करना है. वो बहुत इजीली आप ब्रेक कर सकते हैं. जैसे कि एक्स स्क्वायर 1 कब होगा पहले, तो एक्स स्क्वायर 1 होता है 1 और -1 पे. तो यहाँ पे क्योंकि हमें पॉजिटिव की तरफ ही जाना है तो x इज इक्वल्स टू 1. सिमिलरली एक्स स्क्वायर 2 कब होता है तो वो प्लस माइनस √2 पे होगा. तो यहाँ पे √2 पे x √2 लूंगा तो ये 2 हो जाएगा. सिमिलरली एक्स स्क्वायर 3 कब होगा तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू √3 पे ये 3 हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर 4 कब होगा तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2 के लिए. अब अगर हम इसको ब्रेक करने जाएंगे तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0 to 1 जाते हैं तो एक्स स्क्वायर 1 या उससे छोटा रहेगा तो यहाँ पे उसका जो ग्रेटेस्ट पार्ट आएगा वो 0 आ जाएगा. ओके dx. अब 1 से √2 पे जाओगे जब x 1 से √2 रहेगा तो एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा और 2 से छोटा रहेगा दैट इज यहाँ पे 1 dx लिखेंगे. सिमिलरली √2 से √3 में जाएंगे तो एक्स स्क्वायर 2 से बड़ा और 3 से छोटा रहेगा दैट इज इसका ग्रेटेस्ट पार्ट 2 आएगा. सिमिलरली √3 से 2 जाएंगे ये 3 से बड़ा और 4 से छोटा दैट इज 3 dx इसका ग्रेटेस्ट पार्ट आएगा. सिंपली वी हैव पुट द वैल्यूज आफ्टर इंटीग्रेशन. सो x पे लिमिट लगेगा 1 √2 प्लस यहाँ पे 2x पे लिमिट लगेगा √2 से √3 और यहाँ पे 3x पे लिमिट लगेगा √3 से 2. सो फाइनली राइट द आंसर. तो √2 माइनस 1 प्लस 2 √3 माइनस 2 √2 और यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 2 और माइनस 3 √3. फाइनली इसको सॉल्व करने पर ये मिल रहा है. अब इसको अगर कंपेयर करेंगे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो इस तरह से लिखा हुआ है कि आंसर ये आएगा p माइनस √q माइनस √r. सो यहाँ से आपको p की वैल्यू 5, q की वैल्यू 2 एंड r की वैल्यू 3. तो इनको ऐड करने पर p प्लस q प्लस r you will get 10. So this would be your answer. So option 1 is correct, that is 10. अगर फंक्शन स्टैंडर्ड है आप उसका ग्राफ बना के देख सकते हैं. यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी स्टैंडर्ड फंक्शन था बट मैंने ग्राफ नहीं बनाया. मैनुअली आपको सोच पाना आसान है. ई का पावर 1 माइनस एक्स वाले में भी आप मैनुअली सोच सकते थे, वैल्यू रखकर देख सकते थे कि 1 कब बनेगा, 2 कब बनेगा, 3 कब बनेगा एंड सो ऑन.
और अगर आप ग्राफ से भी देख लें तो वो भी अच्छा है. So with this I conclude. If this video added any value to your preparation, please don't forget to like, share and subscribe to the channel. Stay healthy, stay safe. See you in the next video. Thank you.